स्टूडेंट, आज एक हम सभी के लिए आपकी बुरी खबर है। जो हरित क्रांति के आपके जनक हैं एमएस स्वामीनाथन, उनका जो है वो निधन आपका हो गया है। वो आपके 98 वर्ष के आपके थे। तो इनके लिए हम थोड़ी देर मौन यहाँ पे रखेंगे। स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपने इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने बहुत बार एग्जाम्स में आप लोगों ने दिए हुए होंगे। तो आज हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कृषि के क्षेत्र में अलग अलग जो आपकी क्रांतियाँ होती हैं, चाहे हम हरित क्रांति की बात करें या आपकी दुग्ध क्रांति की बात करें, पीली क्रांति की बात करें, गोल क्रांति की बात करें, भूरी क्रांति की बात करें, पिंक क्रांति की बात करें, गोल्डन क्रांति की बात करें, आज हम यहाँ पर जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से आपका 1 मार्क का जो क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से जरूर जो है वो आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे स्वामीनाथन जी का आपका कहना था, इफ एग्रीकल्चर फेल्स एवरीथिंग एल्स विल फेल। तो हम यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो हरित क्रांति की जो आपकी जो शुरुआत है वो भारत में जो आपका की जाती है, भारत में जो शुरुआत है वो एमएस स्वामीनाथन के द्वारा आपका जो है करवाई जाती है। और इसकी अगर हम विश्व की बात करें तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि आपके मैक्सिको के थे, उनके द्वारा पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल तरीके से आपका हरित क्रांति की जो है वो शुरुआत करी जाती है। हरित क्रांति का जो मेन उद्देश्य आपका था वो अनाज उत्पादन में वृद्धि करने का था। आप सभी लोगों ने सन 1965 के आपके युद्ध में हमारे जो तत्कालीन आपके प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी का एक कथन आप लोगों ने सुना हुआ होगा, जय जवान जय किसान। और उस समय हमारे देश में आपका जो है वो अनाज आपका बहुत कम बच गया था। तो उनने लोगों से कहा था कि आप 1 दिन का जो है वो व्रत रखिए। उस समय बहुत सारा अनाज जो आपका है, अनाज का यहाँ पे जो कमी थी, लेकिन आज हम अनाज आपका बाहर भेज रहे हैं। किसकी वजह से? इन्हीं एमएस स्वामीनाथन की वजह से, क्योंकि इनके द्वारा भारत में जो है हरित क्रांति की आपकी जो है शुरुआत की गई थी 1966-67 के दौरान। 1966-67 में हमने जो भारत में जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति को आपका औपचारिक तौर पे आपका अपनाया गया। और इस समय यहाँ पे अगर हम बात करें गेहूं, चावल, ज्वार, इसके उत्पादन में लगभग 2 से 3 गुना की जो आपकी वृद्धि है वो यहाँ पे आपका होती है। बेसिकली अगर हम बात करें, हरित क्रांति जो है वो आपका 5 फसलों के लिए जो है सीमित है, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, ठीक है। इसमें रिकॉर्ड अनाज का जो उत्पादन है वो आपका हुआ। सामान्यतः जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है जो हरित क्रांति के आपके जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जनक जो है वो एमएस स्वामीनाथन है। या फिर एशिया का सबसे पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है वो आपका कहाँ पे खुला, तो वो आपका पंतनगर जो है, पंतनगर में आपका सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है वो आपका खोजा गया। तो इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं श्वेत क्रांति की, ठीक है। श्वेत क्रांति जो है वो आपका किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है वो आपका दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से। ये इसको किस नाम से भी जाना गया? इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जो है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया। 1970 में स्टार्ट किया गया। और इन्हीं वर्गीस कुरियन को आपका मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया जो है वो आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन को आपका कहा जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? नेशनल मिल्क डे जो है, नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। अमूल की स्थापना का श्रेय वो भी आपका वर्गीस कुरियन साहब को जो है, वर्गीस कुरियन साहब को आपका जाता है। यहाँ पर अगर आप मेरे को कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर दे सकें तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग भी जो है पढ़ने में बहुत आपका सीरियस हैं। तो अगर आप भी पढ़ने में सीरियस हैं तो आप यहाँ पे कमेंट में अगर बताएंगे कि नेशनल दुग्ध डेयरी आपका संघ कहां पर है, ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध डेयरी संघ आपका जो है वो किस जगह पर है, वो आप कमेंट में जो है हमको आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ये देख लिया। इसमें अगर हम एक पॉइंट की और बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है ये आपका कहाँ पे है? ये आपका फिलीपींस मदीना में जो है आपका यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका है। अगर हम श्वेत क्रांति की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र जो आपका है ये आपका कहाँ पे है? ये करनाल हरियाणा में है। यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। नेशनल दुग्ध डेयरी नहीं, नेशनल दुग्ध अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका कहाँ पे है? वो करनाल हरियाणा जो है, करनाल हरियाणा
हरियाणा में आपका है। उसके बाद नीली क्रांति की बात करें, ब्लू रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये संबंधित है आपका मत्स्य पालन से, मछली से या समुद्री उत्पादों से आपका रिलेटेड है, जिसका जनक जो है वो आपका अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी को जो है नीली क्रांति का जो है वो आपका जनक माना जाता है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में जो मछली का सर्वाधिक उत्पादन है वो कर्नाटक राज्य करता है, और केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना आपका कहाँ पे की गई है, ये आपका मुंबई में की गई है। चीन जो है सबसे अधिक मछली और जो समुद्री उत्पाद है उनका उत्पादन आपका करता है। उसके बाद पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू किया गया था। सैम पित्रोदा इसके आपके जो है जनक हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार आपका बनता है, प्रोटीन सबसे अधिक आपका किसमें होता है, तो वो आपका सोयाबीन में होता है। तिल के जो तिलहन आपका है, जो तेल आपका निकलता है वो सरसों तेल, सूरजमुखी, अरंडी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन, यहाँ पर जो है सबसे अधिक आपका तेल जो है वो निकलता है। और राजस्थान में सबसे अधिक तिलहन फसलों का जो है उत्पादन आपका किया जाता है। गोल क्रांति ये आपका आलू से संबंधित है। किससे संबंधित है, आलू से। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे है, ये शिमला में है। कहाँ पे है, शिमला में है। और सबसे ज्यादा हम सभी को पता है आलू जो है वो किसी भी सब्जी में आपका जो है वो चल जाता है। कोई भी सब्जी आप बनाएं आलू आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद लाल क्रांति की बात करें, लाल क्रांति जो है वो टमाटर और मांस के उत्पादन से रिलेटेड है। टमाटो और मांस के उत्पादन से आपका रिलेटेड है लाल क्रांति। मांस का सबसे बड़ा उत्पादक देश उत्तर प्रदेश है। टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश महाराष्ट्र का जो है महाराष्ट्र का है। उसके बाद और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भूरी क्रांति है वो कृषि उर्वरकों और रसायनों से रिलेटेड है। सिल्वर क्रांति अंडे मुर्गी पालन से है। गुलाबी क्रांति आपका झींगा मछली से संबंधित है। गोल्डन यानी सुनहरी क्रांति आपकी बागवानी यानी फल उत्पादन से रिलेटेड है। हरित सोना हरा सोना जो है वो बांस के उत्पादन से रिलेटेड है। बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से। और इंद्रधनुषी क्रांति में ये सभी आपकी जो क्रांतियां हैं वो एक साथ आपकी आ जाती हैं, इसलिए उसको रेनबो क्रांति यानी इंद्रधनुषी क्रांति भी जो है वो आपका कहते हैं। उसके बाद स्वर्ण रेशा जूट उत्पादन से, ग्रीन गोल्ड चाय उत्पादन से, परामनी जो है भिंडी उत्पादन से, व्हाइट गोल्ड कपास उत्पादन से। सदाबहार क्रांति जो है वो समग्र कृषि विकास से रिलेटेड है। सैफरॉन जो है वो केसर से उत्पादन से रिलेटेड है। और स्वर्ण क्रांति जो है वो फसल, स्वर्ण क्रांति मैंने आपको गोल्डन बता ही दिया, फल या शहद उत्पादन से भी जो है वो गोल्डन क्रांति आपकी रिलेटेड है। और साथ में आप इनके जो जनक हैं इन जनकों को भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से भी आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बन के आ सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है आप लोगों को डिटेल में पढ़ना होगा। और यहाँ से आज के एक लेक्चर से अगर आप अभी भी इस लेक्चर में बने हुए हैं तो आपको 1 नंबर का जो है वो क्वेश्चन हर पेपर में जरूर यहाँ से आ जाएगा। तो हम यहीं पर रुकते हैं आज की इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।